शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे बोलो शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं शरणे बोलो रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे बोलो रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे नमः श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमो नमः नमः श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमो नमः जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे बोलो रामकृष्ण कृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे शुभ सवेरे करते आराम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु शुभ सवेरे करते आराम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम तुम्हीं से है आवाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छूले हम तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये हरे भगवान के आश्रय में आज हम एक सप्ताह बाद एकत्रित हुए। पिछली क्लास में अध्याय 2 हमने चर्चा की थी। भगवान ने एक क्रम बताया कि कोई विषाद में है या
जो भी है उस व्यक्ति का क्रम क्या है बनने का। तो पहले तो श्रद्धा विश्वास, यदि वो कुछ समझना चाहता है तो पहले वो कहे तो सही कि मुझे ये समस्या है। जब समस्या आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर समाधान हमें एक तो ये समझा। फिर भगवान ने बताया कि भाई ये परिचय हमारा क्या है, हम क्यों समस्याग्रस्त रहते हैं। हम इसलिए समस्याग्रस्त रहते हैं कि हमें लगता है कि हम शरीर है, कि हमें लगता है हमारा नाम जो है वो है। तो जो वर्तमान में हमारे सामने कोई खड़ा है, जैसे हमारे कर्म खड़े हैं, हम ऐसे समझें ये जो शरीर है ये कर्म फल है, ऐसे हमें समझें। क्योंकि हमने न तो माता पिता को सुना, न हमने अपने संतान को सुना, विधान के अनुसार हमें लगे ये तो परिचय क्या है कि कोई भी यदि वस्तु या व्यक्ति हो उसका हमें इलाज करना होता है तो सबसे पहले क्या है कि हम वहां जाते हैं जहां हमें विश्वास है, ठीक है, और फिर जो बताते हैं वो करते हैं तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। इसके बावजूद भी हम बात नहीं माने तो क्या होगा, फिर हम आईसीयू में जाते हैं, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। यही तो है। अभी हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि जैसा सिद्ध महापुरुष कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसे घोर संसार में स्वार्थ भौतिक का इतना बोला वाला, उसके बाद भी हमारी रुचि इसमें है कि हम अपना कल्याण कैसे करें, जीवन कैसे जिए, है ना, बच्चों की परवरिश कैसे करें, समाज में जो आस्तिकता कैसे आए, समाज के विधान कैसे अनुपालन, ये तो सब है हम सबका यहाँ पे आने का, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि कुछ भीड़ में लीड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, भीड़ में लीड करते, वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने वर्तमान स्थिति को सुधार के, यानी इसको वैल्यूएडिशन करके, ट्रेंड करके, स्थिति में सुधार करके आने वाली परिस्थितियों को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। जैसे हम बच्चों से कहते हैं भैया 10वीं कर ले, ठीक से 12वीं कर ले, उसके बाद जिसकी तो फील्ड में जाना चाहेगा अच्छे से परफॉर्म करे, यही कहते हैं कि नहीं कहते। तो यही है कि वर्तमान जो समय है उसका हम जब सदुपयोग करते हैं तो आने वाली परिस्थिति की स्थिति होती है, आध्यात्मिक परिस्थिति होती है सांसारिक, अपनी क्षमता के अनुसार, स्थिति के अनुसार हम आने वाली परिस्थितियों को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं। यही भगवान बता रहे हैं। पहले जो अध्याय में तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताई, जो उनका मता है, दूसरे में 2.11 से भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। फिर उन्होंने बताया कि परिचय कर देने के बाद में कि हमारा स्वधर्म पालन से हम शुद्ध होते हैं। स्वधर्म पालन हमने समझा था, एक मिनट समझ लेते हैं पीछे की क्लास का संसारण, कि जैसे पुत्र है, पुत्री है, पति पत्नी संबंध जो भी व्यवसाय, ये हमारे कर्म ही खड़े हैं। जैसे शरीर को समझा कर्म खड़े, ऐसे ही पुत्र के प्रति हमारे दायित्व क्या है, ये कर्मी तो है। पुत्री के प्रति मेरा दायित्व क्या है, ये कर्मी तो है। पति है, पत्नी के प्रति मेरे दायित्व क्या है, ये कर्म खड़े हैं, है ना। ये क्या करें, हमारे लिए कर्म करें, इन्हीं को करने से ही हमारी आगे की उन्नति होगी। क्यों से भैया, है ना, जब हम गृहस्थी में आते हैं और जब हम नौकरी में आते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इतनी पढ़ाई कर चुके होते हैं कि आगे आने के लिए अब हमें वो पुस्तकें नहीं खोलनी। अरे बहुत से हमें क्या दे दिया भाई, इसी नोटिस बनाओ, इसका लेटर बनाओ, इसी कोरस्पॉन्डेंस करो, तो हमें ABCD थोड़ी पढ़नी है। जब उससे कहेंगे सर हमें बताइए कैसे लिखना है सेंटेंस, यानी वो जानता है पहले से ही, वो हमें कंफर्म कर लिया कि ये बच्चा इतनी पात्रता लेके आया है तो अपने आप ही कर लेगा। जब हम गृहस्थी में आते हैं तो इतना हम ये सब तय कर चुके होते हैं कि हमारा दायित्व क्या है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति। ये ऐसा नहीं है तो फिर हमने अपना होमवर्क सीधी सी बात। ऐसे ही वर्तमान समय को यदि हमने सदुपयोग नहीं किया, जैसे मेरी उम्र 50 साल है, 45-50 के बीच में बच्चे बड़े हो जाते हैं, सांसारिक व्यवहार के लिए हमें तैयार करना होता है उनके लिए, और वो हम टाइम नहीं दें, टू डॉग्स नहीं बताएं, तो प्रॉब्लम आएगी कब, जब हमारा शरीर छूट चुका होगा, बच्चे फंक्शन में होंगे तो उनको पता ही नहीं करेंगे। ये चीज है ना, गीता ये कुछ नहीं रहती, माला के कोने में बैठ जाए, छोड़ना कुछ नहीं है। हमें जो करना है घर गृहस्थी को परफॉर्म कैसे करना है, यही हम सीख रहे हैं। एक बार और भगवान के आश्रय में चरणों में निवेदन करें कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि घर से शुरू होगी और समाज तक आपको समाज खींच लेगा। आप समझ रहे भैया, समाज हमें खींच लेगा। भय में जो भी आप समझ रहे हैं, आपको सोसाइटी, आपके घर परिवार के, आपके संबंधी तो खींच लेंगे। देखो कि बहन जी बहुत अच्छी बात कहती है, इन्होंने ऐसा वहां बोला था, अरे उनसे पूछते हैं ये समस्या का समाधान क्या। आपको रिश्तेदारों में ये सब चीजें होती है, धीरे धीरे आपके लिए एक रास्ता बनने लगेगा, है ना। तो क्या है कि जैसे ही मणि होती है तो कितना ही हम उसको छुपा के रखें, उसका प्रकाश फैलेगा बिना किसी
दूसरे के कहे बिना किसी दूसरे के सहयोग से। बस यही बात समझ लेंगे कि भगवान ने ये भी बताया कि भैया जो कर्तव्य कर्म करने की क्षमता दी भगवान ने, जानने के लिए, मानने के लिए। ठीक है, तो क्रम से समझते हैं कि जो हम जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा हम जान सकते हैं, है ना, और जानने से ज्यादा हम मान सकते हैं। तो करने की क्षमता से कर्मयोग करता है, जानने की क्षमता से ज्ञान योग, और मानने की क्षमता से क्या है, भक्ति योग। मानने का मतलब है श्रद्धा विश्वास। ठीक है, पिताजी को मानना, मदर को मानना, ऐसे तो सब होते मानने से कि आप मेरे हैं, अपने हैं। ऐसे ही जब हम गुरुजनों की बात स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, मान देने से हमारा समय बचता है, शक्ति बचती है। थोड़ी सी इसमें पानी की लकीर खींचने जैसी एक लाइन है, वो क्या है, एक तो होता है अंधविश्वास से होती श्रद्धा। ठीक है, तो जब हमारे मानक प्रमाणिकता पर आधारित होते हैं तो हम श्रद्धा और अंधविश्वास में सेपरेशन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे ज्ञान, ग्रंथ और गुरु, ज्ञान, ग्रंथ और गुरु तीनों हैं, लेकिन हमारा मताग्रह है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना ज्ञान हम सबको है कि भाई अच्छे का अच्छा परिणाम मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है। यदि हम जो भी शौचाचार का पालन नहीं करते हैं, सामान्य विधानों का पालन नहीं करते हैं, तो दंड मिलेगा, ये तो हम सब जानते हैं। ऐसे ही जो है आध्यात्मिक जो भी तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य कार्य जीवन, जब ये हम जीवन में नहीं अपनाते, सिद्ध मत और शास्त्र मत जो भी हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने पद्धति बताई जीवन जीने की, तो पक्की बात है कि व्यक्ति का पतन होता है, नरकगामी होगा, अधोनियों मिलेगी। और इस जीवन में भी जब हमें कष्ट ऐसे हो जाते हैं, हमसे निकष्ट कर्म ऐसे हो जाते हैं, पाप कर्म ऐसे हो जाते हैं, तो हमारी आयु भी क्षीण हो जाती है। इसको कहेंगे अध्यात्म। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पीछे से लिंक करके आज हम यही समझ रहे हैं, है ना। तो भगवान ने बताया कि भाई स्वधर्म पालन की कला, कर्मयोग का सिद्धांत, उसके बाद इसकी महिमा बताई। जब ये तीनों चीज कंक्लूड करती तो फिर अर्जुन के प्रश्न बनते हैं कि आपने दो चीज बताई, एक तो ज्ञान योग की बात बताई, एक कर्मयोग की। तो हम कर्म क्यों करें, मेरे लिए तो छोड़ कर खड़े हैं सब, अपने लोग ने मालूम हमें, तो अपने तो नहीं मालूम, तो छोड़ देते हैं सब काम, हम ज्ञान योग से हमारा कल्याण हो जाए। तो भगवान कहते हैं ये फालतू की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न है अर्जुन का, देखिए अध्याय 3 शुरू कर बड़े कोई पहला अर्जुन का प्रश्न है ना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच। सब पढ़े। जय श्री चैतन्य नमस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि मोरे मां नियोजयसि केशव। ज्ञाने श्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो। है ना, क्या कह रहे हैं, पढ़िए हिंदी में। अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर एक मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। जिसमें कह रहे हैं अगर आप कर्म से बुद्धि, यानी 2.49 में कहा ना, दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में, तो उन्होंने जो बुद्धि योग को समझ लिया ज्ञान योग, है ना, बुद्धि योग कर्म योग को कहते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आपने घोर कर्म में क्यों इतने लोगों की हत्या करवा रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब है हम भी कभी कभी अपने लिए कैसे समझे, ऐसे समझे कि हमें कोई चुनौती मिलती है ना। कभी क्या, जैसे हमारी जवान से दांत कट जाए तो हम दर्द देते हैं जवान को, कुछ नहीं करते, मतलब सह के कष्ट सह के बिड़बड़ा जाते हैं, कट को भी, लेकिन कुछ कहते नहीं। ऐसे ही जब हमारे आसपास के लोग है ना, जैसे बच्चे जो है या भाई बहन जो भी है, यदि हमें परेशानी पैदा कर देते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम संबंध खत्म कर देते हैं। होता कि नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि कर्म तो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखने के बाद।
यदि मान लीजिए जीवन के आरंभिक काल में कोई व्यक्ति गलती करता है, हमें पता है कि गलती कर रहा है, तो उसको सुधारने का तरीका भगवान ने बताया कि उससे संबंध विच्छेद हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो समाज है, परिवार है, हम अपने निजी अंगों को दंड नहीं देते, गलती से हमें उन्हीं से चोट लग जाती है, ऐसे ही उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अपने कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। घोर कर्म, घोर हम होते हैं। घोर का मतलब क्या है कि हम किसी भी कंफर्ट जोन को इफेक्ट न हो, इसलिए हम उसको त्याग देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है, जब तुम ऐसा कर रहे तो हम भी नहीं ऐसा करेंगे। तो इसका मतलब है चीज तो उसी की हुई, जैसा उसका था वैसा हमने कर दिया। हमारा मतलब ये होता है कि जैसे प्रहलाद के पिताजी ने बहुत दंड दिए उनको, लेकिन प्रहलाद जो व्यवहार कैसा किया कि वो भगवान के विमुख तो हम होंगे नहीं, आप पिताजी हैं, आपकी गलत बात तो मानेंगे नहीं, लेकिन हम चाहेंगे आपका कल्याण, है ना। इतना सीवियर पोजीशन था ना उसमें, ऐसा हमारे साथ तो होता नहीं, लेकिन फिर भी भगवान से जब भगवान ने वरदान मांगने की तो क्या मांगा कि मेरे पिताजी का। ऐसे ही हमारे जो भाई बहन आपस में जो भी हमारे घर परिवार में है, जिनसे हमारा सीवियर प्रारब्ध है, इसलिए वो बेटा बना, बेटी बनी, पत्नी है, पत्नी जो भी है, कल्याण उनका हम चाहेंगे पहली बार, इसमें कोई शंका नहीं। पर अंदर से जितनी भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं दे लिए, आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, भगवान आपको बरकत दे, बिल्कुल बात। अब आती है बाहरी विवाह की। बाहरी विवाह का मतलब ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ उत्कुल व्यवहार करता है तो पहले उसकी सुन ले, ठीक है, हृदय हमारा शुद्ध है तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, व्यक्त कर रहे हैं, है ना। चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। जब हम साधन करते हैं, दूसरी क्लास में हमने समझा था कि जब कोई व्यक्ति साधन करता है तो उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है। एवेल्यूएशन की जो क्षमता है वो जैसे बढ़ती है तो व्यक्त करेगा, अरे आप ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो होता ये है कि जैसे गंदगी साफ करते हैं घर में, बहुत दिन के बाद तो पूरा दिखता है तो अनईजी फील होता है ना सबको, होता है कि नहीं होता। ऐसे ही जब तक अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक चिड़चिड़ापन आएगा, है ना। और जैसे गंदगी साफ हो जाएगी उसके बाद सुकून मिलेगा, तब तक के लिए हमें सहना पड़ेगा। इसी को कहा भगवान ने किताब में तांस तितिक्षा का मतलब सहन करना, ये सहन करना पड़ता है। ये हमारे अंदर की गंदगी एकदम भस्म हो जाती है उसी सहनशीलता, ठीक है ना। जैसे बच्चों की बातें हम सहन कर लेते हैं, ऐसे ही हम बड़े जन हैं कोई और ये हमारे साथ प्रतिकूल का व्यवहार करते हैं, गलत कर रहे हैं, जानते हैं शुद्ध मत शास्त्र मत नहीं है, तो हम सहन कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या वाला है, बच्चा है, इनको समझ आई नहीं, होता है कि इनको भी समझ है नहीं, ये बात गलत कह रहे हैं, लेकिन आ जाएगी, ये करके हम आगे निकल जाए तो हमारी ऊर्जा बचेगी और गलत व्यवहार करने से भी बचेंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि भैया मेरी बुद्धि को गलत कर रहे हैं, आप तो बताओ 100 में करूँ क्या, ठीक है। अब यहाँ से अध्याय तीसरे का 3, 4, 5, 3 श्लोक में इनकी बात का जवाब दे रहे हैं, और ये उनकी अर्जुन की बात का जवाब दे रहे हैं कि हमारी बात का जवाब दे रहे हैं, हमारी बात का, है ना। चलिए पढ़ना, साथ में पढ़ने। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नृ यान् योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृते न संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते सकर्म सर्वप्रकृतिविजयगुणैः। पढ़िए। हरे कृष्ण के समय कह रहे हैं कि ये निष्पाप अर्जुन, अर्जुन का सबसे शब्दार्थ होता है निर्मल। अर्जुन का मतलब निर्मल,
और निष्पाप कह रहे कौन कह रहे? भगवान कह रहे खुद जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां हो रही तो हम अंदर से कर लें, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी हमें द्वंद में होने के कारण, हमें स्पष्टता न होने के कारण भूलवश हम ऐसा करते हैं, है ना? होता है कई बार किसी को एक कष्ट हो रहा है, उसके कष्ट से हम प्रभावित हैं, मतलब मैं भी कष्ट हो रहा है तो हमारा अंतर्गत शुद्ध है। हमसे कोई गलती से भी भूल हो जाए तो हम यदि उसके प्रति पश्चाताप करते हैं तो हमारा अंतर्गत शुद्ध है। तो अर्जुन यानी भगवान कह रहे भैया ये निष्पाप अर्जुन क्या करें कि इस मृत्यु लोक में दो प्रकार की होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई। अध्याय में कह दिया कौन सी दो प्रकार की, कि इसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञानियों से और योगियों की निष्ठा कर्मयों से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। अब दो निष्ठाएं बताएं। ज्ञान का मतलब जानने की निष्ठा, यानी ज्ञानियों क्या है कि जान लेना। क्या जान लेना बताएं? क्या जान लेना? कर्मों ये जान लेना कि हम इस संसार में गेस्ट की तरह आए हैं। क्या जान लेना कि हम यहाँ पे इससे नहीं रहने वाले हैं। जैसे जेल में चला जाता है ना कोई व्यक्ति अपने दंड विधान के लिए, ऐसे ही हम क्या है कि संसार में शुद्ध होने के लिए आए। हम कामनाओं में वासनाओं में, है ना, दूसरों के अधिकार छीनने के कारण, है ना, ये हम यहाँ पे अधिकार का मतलब बच्चे कौन है हमने दिया है। कोई जरूरी नहीं कि जो आज हमारे पिताजी है वो पिताजी बने रहेंगे, हमारे बेटा भी बने होंगे कभी। शास्त्र विधान पढ़े तब हम लोग पढ़ते नहीं। उसमें क्या है कि हमने अपने अधिकारों का, संसाधनों का गलत उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, इसलिए हम यहाँ पे। तो ये क्या है, व्यक्ति लोग, है ना, जैसे जेल होती है एक समय के बाद व्यक्ति अपराधी को सजा दी जाती है, सजा के बाद मुक्त हो जाता है, होता है सर्टिफिकेट देते हैं पूरी सजा होगी मुक्त कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे हमें शरीर, संसाधन, समय, शक्ति, समझ है, मिल गए 5 चीजें। तो ये सदुपयोग के लिए नहीं। अब सदुपयोग कैसे करना है कि जो पुराने हमसे गलती हो गई थी उनका हमें सुधार करना है। हमारे जो क्लियर है अब की बात है, उनसे पहले कोई हमारा सीरियस कार होता है, लेकिन देख भी नहीं पाए। वो 8 अरब लोग उन्हीं को देख पाते हैं जिससे हमारा कुछ लेना देना है। छोटी मोटी बातें से थोड़ी देर में देख पाएंगे, बात कर पाएंगे, सफर में ट्रेन में बैठ गए, होता है ना, उनसे हमारे इतने प्रारंभ है, जीवन भर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही जो बहुत मिल रहे हैं जिनसे हमारी रगड़न है संबंधों में, उनसे हमारा सीरियस प्रारंभ है। सबसे ज्यादा जैसे माता पिता और पत्नी पति, बच्चों से लेना देना है, उसके बाद होता है जैसे। लेकिन जब से हम इस संसार में आए तब से हम गलत धारणाओं में पढ़ के जीवन जीने की पद्धतियों से अवेयर नहीं है। इसलिए हमें लगता है जैसे ही हम जान लेते हैं कि भाई मेरा व्यक्तित्व है फेवरेट है लेकिन इसमें जहर तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे ही हम ये जान लेते हैं कि ये सब मिले हैं बेटा बेटी पति पत्नी माता पिता सेवा के लिए है, ये मेरे लिए नहीं कि मैं इसे सुख ले लें, इससे अनुकूलता मिले, ये जान लेना। ठीक है, तो ध्यान योग की निष्ठा क्या है? जान लेने से। दूसरी कर्मयोग, ये भी हमें स्पष्ट विवेक नहीं है, है ना, और तीव्र वैराग्य नहीं है। ज्ञान योगियों में पात्रता स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य। जैसे IIT करनी है तो 10% PCM से हो ना, नीट करनी है तो बायोलॉजी बैकग्राउंड हो, ऐसे ही ज्ञान योग के लिए स्पष्ट विवेक। इसमें यदि खतरा है हम उसको कभी नहीं करेंगे। हमें कोई छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े तो हम कर लेंगे। होता है कि भाई हमें पथरी होगी पेट में तो ऐसी चीज नहीं खाना चाहिए कि जो इसमें इसके आकार बढ़े, तो हम छोड़ देते हैं, बैगन छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, ऐसे होते हैं तब तो करते हैं। लेकिन फिर भी हम खाते हैं, इसका मतलब हमारा विवेक कुछ नहीं है। तो ज्ञान योगियों की पात्रता ये है। कर्म योग की पात्रता जैसे कि हम संसारी लोग हैं, ममता है, आसक्ति है, नहीं छोड़ पाते, मोह है ना। तो भगवान ने कहा कि फिर क्या करना है कि इनके होते हुए भी हम सेवा हम जब करते थे निष्काम भाव से, तो ममता और मोह नष्ट होता है। इसका परिणाम यही है, पिताजी से ज्यादा मोह है उनकी सेवा कर लें, ठीक है, निष्काम भाव से कर लें, चाहे वो डंडे मारे हैं कुछ भी, सब कुछ बोले तब भी, हाँ तब भी। तो इसका परिणाम ये होगा कि उनके प्रति मोह नष्ट हो जाएगा, अंदर से कुछ रहेगा नहीं कि हमने पिताजी की सेवा नहीं की, हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए और कभी कभी उन्होंने प्रतिकूल की पूरी की, लेकिन फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या है कि यदि हमारा लक्ष्य नहीं शायद हम लोग समझे, यदि वो है तो ये वर्तमान जीवन हमारा अंतिम जीवन है। हमें किसलिए करते हुए भगवान के आश्रय में कि आज हम हफ्ते के 1 घंटा 1 घंटा देते हैं, तो इससे हमारे जीवन में क्या हो, जीवन में क्या हो, जो हम जीवन जीने से बदलाव हो। कैसा बदलाव हो? सकारात्मक बदलाव हो, दिमाग में हलचल नहीं हो, शांति हृदय में हो,
हाइपरटेंशन न हो, हमारा बीपी बढ़ जाता है, बॉडी बढ़े, दवाई खाते हैं, लेकिन जब हमारा जो विचार शक्ति ठीक है ना, तदनुकूल जब आसन करते हैं, धैर्य कर लेते हैं, तो धैर्यवान के पास क्या होता है, उसके पास इतना समय होता है, कोई भी व्यवहार करे तो उतना टाइम हमें मिल जाता है कि हम कैसा व्यवहार करें, है ना। नहीं तो हमने अध्याय जो समझा ना 62, 63, जैसे गौरवों का चिंतन हुआ है ना, उसमें संकल्प हुआ, फिर संकल्प पूर्ति के लिए प्रयास हुए, और बाधा में तो प्रेम हुआ नहीं, एक संभव हुआ, स्मृति नष्ट हुई, हमारा पतन हुआ, एक सेकंड में होता है। ठीक, अब यहाँ पे भगवान ने दो निष्ठाएं बता दी। इन दो निष्ठाओं के बाद फिर आगे कह रहे हैं अंतिम स्टेटमेंट में कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्या क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब देखिए, कोई कहे व्यक्ति के बोले हमने तो सब छोड़ दिया है, तो कब छोड़ दिया, जिसके पास कुछ है नहीं वो क्या छोड़ेगा, उसके पास है ही नहीं, तो कुछ छोड़ने के लिए पहले कमाना पड़ेगा ना। कि स्विमिंग पूल में 2-3 साल हो गया, एक बाबू जी थे, मतलब लगभग आपकी उम्र से ज्यादा, तो सुबह 5 बजे देखे बहुत गहरा था पानी, वहां पे बहुत गहरा था। स्विमिंग पूल में पहले बच्चों की धीरे धीरे गहराई बढ़ाते जाते, तो वो बिना किसी प्रयास के और ऐसे बैठे पानी में। मैंने बच्चे बोला मैं डूबने है, डूबने है, आप ऐसे कह रहे डूबने है। अरे ऐसी अवस्था में बैठने के लिए हमें बेटा 15 साल मेहनत की। अब ये समझिए, निष्कर्म का मतलब है कि यदि कर्मों से यदि छुटकारा पाना है तो कर्मों से छुटकारा कब मिलेगा, जब हमने इतने कर्तव्य कर्म करने हैं कि बिना ये भी हम रह सकते हैं। ये बात समझते कि कोई पिकासो बहुत बड़े लोग हैं, क्या पेंटर है पिकासो, उन्होंने क्या किया कि एक माता जी आई, तो उन्होंने कहा कि ये पिक्चर बनानी है, तो उन्होंने तुरंत सिखा दी, और उनका जो मैनेजर बैठा था उसने कहा इसका चार्ज है 3000, मतलब 3000 माता जी को 3000, इसमें तो उसके 1 मिनट में नहीं लगाई। तो जहाँ से बोला कि भैया 1 मिनट के लिए मैंने 1000 साल मेहनत की, मतलब सॉरी कई साल, मतलब बोल दिया मतलब कई साल, 30-35 साल, बिल्कुल सही है, हजारों प्रयास की बात है कि जब मैं एक पिक्चर को बनाता था, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता था, परफेक्ट नहीं होता था, तब तक मैं कई पिक्चर बनाता था, है ना। इसलिए बस यही बात समझ लीजिए कि यदि हमें फंक्शन बहुत कम सेकंडों में हम दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, कम प्रयास में ज्यादा ऑप्शन को रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे बहुत बड़े प्रयास हैं। बस यही बात समझने की है कि यदि हमें कर्मों को छोड़ना है तो पद्धति क्या है कि हम इतने निष्कर्म में, यानी निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं कि फिर हमें छोड़ने की बात आएगी तब हम कह सकते हैं कि हम छोड़ सकते हैं, अभी हमने की नहीं। बस ये बात है, जब हमारे पास कुछ है नहीं तो क्या हम किसी चीज को छोड़ देंगे, पहले हमारे पास चीज छोड़ने के लिए हो तब छोड़े, तब कह सकते हैं कि हमने वैराग्य से किया। तो ये ताना दे दिया भगवान ने। आगे कह रहे हैं 6वें श्लोक में, है ना, क्या कह रहे हैं 6वें श्लोक में, संबंध पढ़िए, देखो लिंक करेंगे हम आगे की प्रणाली को। अब कह रहे हैं कर्म और जीवन, नहीं संबंध, श्लोक से पहले संबंध लिखा है, कर्म जीवन को करना ही है, तो इस पर शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठ पूर्वक रोक कर भी अपने को अप्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए कहते कि संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए जो बैठता है। बैठने का मतलब क्या है कि जैसे मैं अपनी बात को बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन अंदर से मेरा चिंतन अशुद्ध हो रहा है। हठपूर्वक देखने में बाहरी रूप से हम ऐसा कोई काम नहीं करते, कोई के लिए सामाजिक शिष्टाचार का पालन नहीं करते, लेकिन अंदर से हमारा विषयों का चिंतन हो रहा है, अशुद्ध चिंतन हो रहा है। तो क्या कहा भगवान ने इस व्यक्ति को, वह मूढ़ बुद्धि वाला, मूढ़ का मतलब भूत, मतलब पतन की जिसे नराधमा है ऐसा समझ लो। तो क्या कहा है कि मिथ्या आचरण, मिथ्या का मतलब है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ये ऐसा व्यक्ति नहीं। तो क्या है कि जो अंदर है वो बाहर, यानी कहने का मतलब एक सूत्र में से श्लोक को समझे कि जो हम चाहते हैं, चाहेंगे कैसा, गीता के साथ है, एडल्ट डॉक्टर साहब है, ठीक है, अब मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आप क्या चाहेंगे, जो समाज में आपसे अपेक्षा होती है वही व्यवहार करेंगे। आप इंजीनियर हैं, आप गृहिणी हैं, आप प्रोफेसर हैं कोई, तो
जो हमसे जो समाज को अपेक्षा है, परिवार को अपेक्षा है, निजी को अपेक्षा है, वही तो करेंगे। बस वही बात समझने की है कि हमारा चाहते हैं, जो हम अपने आप से चाहते हैं वो वैसे ही हम करें और वैसे ही हम पूछें। तो चाहना, करना और देखना इक्वल टू क्या है कि हमारे व्यक्तित्व में एक रेखीयपन, यानी हमारी ऊर्जा एक ही दिशा में जाएगी। अब मान लीजिए चाहे कुछ और अंदर से करें कुछ और, अंदर से कुछ और चाहे ना, लेकिन करें कुछ और, तो क्या कि हमारा जो व्यक्तित्व है ना, जो ऊर्जा है, बायोलॉजिकली ऊर्जा की बात में आता है, ऊर्जा वो भी करके ऐसी हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। यानी एक समय में एक काम कर नहीं पाएंगे, उसमें ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, जब विवेकानंद जी जब शिकागो पे थे तो वहां पे समुद्र के किनारे लगे रहे थे साथ में, तो हम देख रहे कुछ बच्चे जैसे वहां पे समुद्र में पानी में बलून डालते और उसको निशाना लगा रहे, तो वो उस तरह के विवेकानंद जी दोनों में लगा के पानी को। वहां पर तो लोग संन्यासियों को गलत नजर से देखते थे, अब तो ऐसा नहीं पहले था, यहाँ पे भी अभी भी ऐसे तो ऐसे भी लोग उन्होंने ज्यादा होते निशाना लगा के दिखाओ, ठीक है ना, कोई जैसे देखा ना खेलों में होते कि वो पानी लगा देते उसमें, वो 10 पैर होते 60-60 होते बोल दिया चलो उन्होंने कहा कि आपने कैसे ऐसे कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान इसी पे था, हमें यही बॉलिंग दिख रहा था, इसमें जो दिख रहा है इसी को हमारे आपकी तरह भटकाव नहीं था। ठीक है, बस यही बात समझने की है कि जब हम पढ़ते हैं, जब बच्चे देखते हैं कई बार 12वीं का 10वीं का सिलेबस तो वही आएगा, एक साल में क्या किया हमने, हम क्या करते हैं उसी से प्रश्न तो वही से आना है, लेकिन उस समय को बर्बाद कर देते हैं, हम नहीं पढ़ते, पूरी ऊर्जा नहीं होती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखिए स्टेटस हो गया बच्चों का एक कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा एक टीचर नहीं बताया हमें, तो मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, तो भाई नहीं मेरे पास बता नहीं कि आपको क्या होता है, ऐसा है ये चीजें, ये वो एजुकेशन का ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जब माता पिता संस्कार नहीं, सरकार का काम कोई नहीं, संस्कार का काम है, माँ बाप को बताना चाहिए कि इसमें बहुत नुकसान है भाई, सस्ते नहीं बिक रहे थे आपकी क्षमताएं बहुत ज्यादा है, अभी यदि 10वीं तक या 12वीं तक अपने आप को उन्हें ग्रूमिंग नहीं की, हमारा सोचना, हम चाहना और करना एक ही दिशा में नहीं है, तो हम कभी भी अपने आप से ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं पा सकते। अब हमारी जिंदगी में अब बच्चों की बात से अब भी अपने को लिस्ट करें कि जो भी चुनौतियां आ रही हैं वो हमारे साइज के अनुसार है, मेरा साइज का मेरा कपड़ा ऐसे, लेकिन क्या करते हैं जैसे बच्चे नहीं होमवर्क करते टाइम पे, ऐसे हम भी अपने टाइम का सदुपयोग नहीं करते। आज भी देख लें 24 घंटे को जब हम नाप के देखें तो कितना समय बर्बाद करते हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि देखो सबसे पहला क्या लगता है, जहाँ से हमें वैल्यू मिलनी है, जहाँ से हमारी ग्रूमिंग होनी है, जहाँ से हमें ताड़ना मिलनी है, होता है कई बार माने के नहीं तो ताड़ना नहीं कर दूर माता पिता, अरे आप तो बड़े लोग पिताजी अभी भी जानते होंगे घर में, तो बुरा लगता है, तो वहाँ से फंसते हैं कि हमारा कोई इवेल्यूएशन नहीं है, बस यही कमी है। यदि वहाँ पर ये फुलफिल हो गया तो पक्की बात है कि हमारे 24 घंटे का जो शेड्यूल है वो कस जाएगा, कसौटी पे कसेगा, बिल्कुल हम दाएं बाएं हो नहीं सकते, और एक दिन एक हफ्ते में बहुत आगे बढ़ेगा। आज जो है हम कल फ्यूचर वाला करके बात करते हैं, कल की क्षमता आज की क्षमता को होना चाहिए, ऐसा होगा करके भगवान के आश्रम में बोलो तो ये होगा, तो चुनौती आएगी हमारे साइड की आएगी, लेकिन क्या है कि जैसे बच्चे तैयारी नहीं करते, हम भी डूब नहीं करते, फिर हम टूट जाते हैं आगे, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, कहाँ से कर देते, तो कहाँ से शब्द नहीं रह जाते, यही बात बता रहे हैं। तो मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए, मीना पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन अंदर में हमारे में वही दीवार है, तो ठीक है, उसको हमें साफ करना है, जो हम देखते हैं वैसे हम चाहें वैसा ही हम करें, वैसे ही हम देखें, तो फिर हमारी समस्या का समाधान। आगे देखिए 7वें 8 में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कर्मयोग और सांख्य दोनों क्या कह रहे हैं, संबंध पढ़िए, नहीं तो फिर यही के साथ मुझे स्वरूप से त्याग तो महान पतन कारक है। क्या क्या दे रहे हैं, देखिए 7 8 9 पढ़िए, हरे कृष्ण 7 9 यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभवेत् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तसविशेष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो ह्यकर्मणः
शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध ये दत्ता। ठीक है, हिंदी में कह रहे हैं कि भावार्थ पढ़ते हैं, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियंत्रण करके आसक्ति रहित होगा, निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों यानी समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। क्या बताए श्रेष्ठता की परिभाषा बताई कि बच्चों के लिए माता पिता श्रेष्ठ होते हैं। जैसे छोटे छोटे से तो हम सब कहते हैं कि मेरे पिताजी जो कह रहे होता है सद्भाव होगा सभी। आज के बच्चों को नहीं कह सकते, लेकिन पहले ऐसा ही था। तो श्रेष्ठ का मतलब क्या है कि जो देखना है वही देखे, जो खाना है वही खाए, स्पर्श का इंद्रिय का वही स्पर्श करे, कि जो जो हमारी ज्ञान इंद्रिय करने के लिए जो हमें अपेक्षा है, हमसे अपेक्षा की जाए, तो वही कार्य हम इंद्रियों से करें, तो वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब नहीं कोई फिल्मिस्टार हो गया, जिसके पास ज्यादा पैसा है हो गया, नहीं। यहाँ पर श्रेष्ठता के मानक क्या है, ये हमें भगवान दिए। ये कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो क्यों है, इसका मतलब है उसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा, वो श्रेष्ठ है। ये हम समझ श्रेष्ठता के मानक क्या है। ऐसा नहीं कि भाई कोई समाज में ज्यादा हो गया, पॉपुलर हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, ये नहीं गलत बात है। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट जिसका होता है उसको पता ही नहीं क्या एडवर्टाइज तमाकू का कर देते हैं लोग, शराब का कर देते हैं, कुछ और ऐसी वैसी सामाजिक जो चीज हम यूज करते हैं जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए उसका कर देते हैं, तो क्या है उनको श्रेष्ठ मानते हैं इसलिए। लेकिन श्रेष्ठता का मानक वो, श्रेष्ठता का मानक क्या है, गुरुजन साथ। यदि हमारी संज्ञान में नहीं है तो साथ में मान लें। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, एकांत आपके पास है गीता भगवान की वाणी, इससे ज्यादा कौन श्रेष्ठ हो रहे। सभी वेदों का साथ उपनिषद वेदांत नहीं, कर्मकांड ज्ञानकांड और वेदांत ज्ञान है ना, हम देखते हैं ना उपासना का, कर्मकांड कर्म क्या वेदों का, कर्मकांड है पहले, उसके बाद उपासना कांड, उसके बाद ज्ञान कांड, जिसको हम वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। लेकिन सभी का सार क्या है, ये गीता। अब उसको मान लें, ऐसी कोई समस्या नहीं इसका समाधान इसमें नहीं है। तो श्रेष्ठता के मानक क्या है, अभी ये हमें अगर विश्वास नहीं है, तो गुरु नहीं है हमारे, कोई शिक्षक नहीं है, तो हम गीता को आधार मान के हम काम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़े चले। आगे दूसरा क्या है कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि आगे बढ़े, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा कर्मियों का आत्मनिर्भर कर्तव्य, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से कर्म को छोड़ देंगे। देखो कर्म न करना भी एक कर्म है। अब शरीर निर्वाह नहीं होगा, कैसे होगा, सुबह का टाइम होता है, ब्रह्म हमारे भगवान बहुत हमारे समय, भगवान का समय होता है और हम सो रहे हैं। पक्की बात है, जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद तक सोता है उसमें चिड़चिड़ापन होगा, चीजों को नेगेटिव लेगा, नकारात्मकता ज्यादा होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। प्राणवायु का सेवन किया है तो कैसे स्वस्थ रहेगा है, तो सोचाचार का यही तो है सिद्धांत। सुबह में जगना, जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें क्या करते हैं, देखिए एक बात ध्यान समझे कि जब एक साधक, मैं अपनी बात करूँ, जैसे देखिए आपने भी देखा होगा कि जब हम जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें संग ऐसा चाहिए कि हमें कंपटीशन मिले। तो शुरू में तो हम कंपटीशन में जा रही थी तो लगता था कंपनी क्या करना है, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आती तो हमने देखा कि बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। वो मतलब एग्जाम कंपटीशन से 1 महीने पहले केवल टेस्ट सीरीज देते हैं, बहुत बढ़िया तरीका। तो फिर हमारे लिए 1 साल में बहुत अच्छा नहीं लगा, सही हो गया। अब जैसे नौकरी के लिए तो फिर सिचुएशन आ गया, वही 10 to 5 नौकरी, वही बच्चों के साथ, वही पैसा, ये गाड़ी, ये सब सकता है, फिर लगने लगा दिवसा है ना। तो फिर हमें जैसे आप जैसा सब मिल गया, हम भी गए बहुत बढ़िया, कोई नौकरी करते हैं एक नौकरी को लेकिन फिर भी 5 दिन नौकरी करने के बाद 2 दिन ऐसा ऐसा करते हैं, साथ को अप्लाई करते हैं, बैठते हैं, नियमित बैठते हैं समाज के साथ, फिर हम लेने का संग ले लिया। उसमें भी हमें ऐसे महापुरुष मिले कि उन्होंने कहा एक दिन गया ना, क्या किया, जागरूकता नहीं है, 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी जीवन में इतना ठहराव है, इतना इस प्रसंग में आनंद है, संसार में इतने रसवत है कि अभी हमें ये नहीं लग रहा कि मेरा जीवन हुआ कि मैं क्या करूँ, मुझे भगवदान हो नहीं हुआ, अपने आप से मिलान नहीं हुआ, इस शरीर निकला, इसी को मैं अपने आप को मानता हूँ, शरीर को ये ले लगे। फिर जो जाएगा वो कौन है, यहाँ पे हम सभी कौन है पता ही नहीं। तो ये क्या अपने आप से हम कभी मिले नहीं, ये शरीर निर्वाह का मतलब ये शरीर एक साधन है। शरीर जैसे हम इसमें बैठे मंदिर में, हॉल में बैठे, ऐसे हम शरीर में। अब ये जो जीवात्मा इन्हें निकलेगी तो
कैसे शुद्ध हुई है कि नहीं हुई है ये हम नहीं समझ रहे। हम साधन भी करते हैं तो साधन भी करते हैं। इस बात को लेकर प्रसंग है ग्वालियर बाबा का, शायद हमने सुना होगा। ग्वालियर बाबा वृंदावन में भजनानंदी सर ग्वालियर से कहते हो गौ से करते हैं तो बहुत सात लोगों को अवस्था आ गई, प्रधान का आ गई, तो उन्होंने कहा भगवान के दर्शन के तो माला करते थे हमेशा। तो कोई माला करते थे कि उनका चाहे गुरु भाई हो या परिक्रमा हो, कोई भी हो माला छीनते तो वो ज्यादा नहीं, बहुत कई दर्शन देता भगवान का दया कहाँ तुम लगते हो। अब देखा यार भजन तो वही हो रहा है, भजन तो हो रहा है ना। मनुष्य इसी को कहते हैं कि वो भजन नहीं, उसको याद नहीं करना, तो याद आ रहा है तुमको कहने याद नहीं करना है। एक दिन क्या हुआ, पीछे से आवाज आई कि ग्वालियर बाबा ब्रज भाषा में वहां पर बोलते हैं, अरे आपको सुंदर मेरी जैसे उनकी कान में आवाज आई एकदम वो स्तब्ध रहे, खड़े हो, तो जो बात समझने की वो हम समझ रहे। तो भगवान ने एक बात नहीं करे, बाबा मेरी व्याकुलता ऐसी देखी नहीं तेरे भजन में जो आज मिली। जब उन्होंने बोला था कि हमारा छोड़ दी अब तो आया पहले क्यों नहीं आया, तब उन्होंने बोला कि ऐसी व्याकुलता जो आज देखी है चाहिए, हमें ही चाहिए, इसलिए हम अब तक नहीं आए। अब क्या है कि जब बुलाएंगे तो आएंगे। अरे भैया जब दूध से दही बन गया, दही से दूध थोड़ी बनना है। एक बार साक्षात्कार प्रभु का होता है तो उसके बाद व्यक्ति कभी माया से सम्मिलित नहीं होता। मीराबाई यही तो कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे पद में क्या है दूसरा न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल में हम सबके ईश्वर हैं, सब जानते हैं भगवान हमारे कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन दूसरे में बहुत सारे धन है, पैसा है, बेटा है, बेटी है, सिस्टर है, तो है, दूसरे बहुत है। तो जब तक दूसरे हैं तब तक वो पहला कभी नहीं आएगा। यही बात समझ। व्याकुलता का मतलब है अभी क्या है कि हमें अनुकूलता का भोग कर रहे हैं, सब ठीक है, भगवान की कृपा है, तो सबसे झूठी बात होती है। भगवान की जब कृपा होती है, देखो डरना नहीं है, प्रतिकूलता अलग से हो जाती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसको औकात का पता लग जाए। जब परेशानी आती है तो कौन संग देने वाले सारे संबंध हो जाते हैं। जैसे वृद्धाश्रम में अब वो समझने लगे तो बड़े इतने परेशान रहते थे, सुनने को तैयार नहीं, वो अंदर से कष्ट थे। अरे पूरा जीवन चला गया, उन्होंने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, किसी कारण से वो भी वहाँ रहना चाहते थे, भी बात नहीं, एक बच्चों की कमी है, चले हुए माँ बाप भी नहीं रहना चाहते लेकिन अब वो समझ रहे हैं। उन्होंने कहा देखो बड़े सभी सीनियर सिटीजन को निवेदन ये है कि आपको जो लग रहा है ना, ये जो प्रतिकार है, ये जो थोड़ा सा लगता है कि अलगाव है, ये हमारे लिए बहुत अनुकूल है। थप्पड़ पड़े सहन करके अब लग गया ना तुम्हारे, हमारा जाएगा क्या साथ में, धन जाएगा, बेटा बेटी वो जाएगा, पता कर लिया ना। आपको तो पात्रता पहले से मिल गई, अब लिफ्ट लगे आपके साथ में, अब केवल एक ही चिंतन होना चाहिए जिसका बड़ा यहाँ पे नियम से जो गांव से नहीं बनी नेतागिरी करने से कई बार देखो नमक के लिए सीट पे जा रही, ठीक है परेशानी तो बताना जरूरी है, लेकिन ये सब उद्देश्य भी मत करने हो कि मैनेजर का काम है, संचालक उनका काम है, लेकिन आप इसमें इस अवस्था में भी इंग्लिश की अवस्था होगी हमारी 70 साल 80 साल, तो अब घर में जाना सिर्फ हमारा नहीं हो, यदि हमें घर परिवार में रहना। लेकिन वो श्योर वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमें बोलना नहीं है, केवल अपनी एनर्जी को बचा के रखना किसके लिए साधन में, तो व्याकुलता किसकी हो तो भाई ठीक है, ये सब है ठीक है। लेकिन भगवान इन सब में पोते पोती नाती नाती में भी भगवान के लिए कोई ईश्वरी बाल रूप में आए, मेरा दायित्व का सेवा हो जाए, तो वास्तव में सत्य तो वही है, शरीर तो ही रह जाता है, निकल जाता है वो जीवात्मा है भगवान के अंश। ये बात जब आता है तो आगे क्या करें, ये 9वें श्लोक की व्याख्या में कि यज्ञ कर्तव्य कर्म के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्य अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है, इसलिए हे पहुंचे तू आसक्ति है होकर यज्ञ के लिए कर। जो 4 बातें बताएं इन 3 श्लोक, एक तो नियत कर्म, ठीक है, नित्य कर्म, नियत कर्म और अनियत कर्म और वेद कर्म, ठीक है। 4 को समझ लेते हैं, ये आएगा इसमें आपके असाइनमेंट पेपर पे भी आ जाता है। लास्ट वाला कौन सा है? एक तो होता है वेद कर्म, कैसे समझे, वेद का मतलब जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है, जो वेद है शास्त्रों में जिसका वर्णन है उसको कहते हैं वेद कर्म, ठीक है। एक होता है नित्य कर्म, नित्य का मतलब जो हम रोज करते हैं, ठीक है, जो कि शारीरिक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक और नित्य कर्म। एक होता है नियत, नियत का मतलब होता है जो मेरे लिए नियत है, ये सबके व्यक्तिगत होते हैं, जैसे विद्यार्थी पता हो गया पिता हो, नियत हो गया निर्माण हो, नियत हो गया, यानी स्थिति परिस्थिति के अनुसार मेरा रोल क्या है वो है नियत कर्म।
अब आगे बढ़ने से पहले वेद कर्म है शास्त्र में, तो शास्त्र में लिखा गया है, और ये नित्य कर्म है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है बता है? नियत कर्म। शास्त्रों ने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए, भगवान कह रहे मारे तो नियत कर्म है। इसलिए जब कभी हमें क्लेश हो, जब लगता है कि इसमें पारस्परिक विरोध हो, इसमें शास्त्र में और नियत कर्म है, तो नियत कर्म ही श्रेष्ठ है, वही हमें बच्चों को कभी ताड़ना नहीं होती, बच्चों से प्यार से बात करने की ठीक है, लेकिन नहीं माने तो क्या है, थोड़ा सा दंड प्रदान की ये हमारा नहीं है। बात है ना चैतन्य महाप्रभु से सपने में बोला कि चैतन्य महाप्रभु की पिताजी से भगवान किसी ने बोला सच महाप्रभु ने, अरे भैया इनको तुम डाका मत करो, आप यहाँ भगवान के अवतार है, तुम बुझाते हो। अरे महाराज जब उनको लगा ऐसे उन्होंने कहा ऐसी का होगा। फिर किसी सिद्ध महापुरुष ने श्री करा के कहा जैसे आपसे कि भैया आपका बच्चा बहुत होना आ रहा है, समझिए किस लक्षण में पैदा हुआ है, दुनिया के लिए पूरे विश्व के लिए मतलब पीढ़ी का काम करेगा, आप उसको डांट रहे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप डांटने की बात करें, मेरा तो बेटा है मैं तो शपथ भी लगा दूंगा उसको। बस ये बात समझने की नियत कर तो वेद का तो एक होगा नियत शास्त्र वेद, एक हो गया नित्य, एक हो गया नियत, एक है अन्यत्र कर्म। अन्यत्र कर्म होता है, ये बड़ा घातक होता है, वो होता है केवल अपने लिए कर्म करना, ये अन्यत्र। पत्नी मेरी सेवा करे, माता पिता मेरे लिए प्रेम मुझे ही करे, मैं तो ये क्या है खाओ खाओ ये सब ठीक है, ये अन्यत्र कर्म है। सृष्टि में मनुष्य के अलावा देखें तो सारे जीव दूसरों के लिए काम करते हैं, पता पेड़ पौधे देखिए, पेड़ को धूप में रहकर में छाया रहते हैं, और खाता नहीं हमें देता है, होता है, नदी बहती है पानी दे देती है, जो भी जिसको हम जड़ में देते हैं। कई बार देखें आप जैसे धाम में जाते हुए है ना, तो दंडवत की परिक्रमा करते हो, करते हैं। अच्छा कौन से वर्ग करता है दंडवत की परिक्रमा? साफ होते वाले थोड़ी करते हैं भैया, पैसे वाले नहीं करते, सब वो सबका करता है, तो गरीब है तो कहते हैं इनके पास कुछ नहीं है। हकीकत में सबसे ज्यादा धन उन्हीं के पास होता है, उनको वेद दृष्टि से देंगे। जैसे जो जब सृष्टि रचना हुई तो वहाँ पे जब ब्रह्मा जी सिद्ध महापुरुष बोले महाराज भगवान बता दे रहे आपके घर में, तो हमें कुछ बना दो, सब बन गए, संबंधी भाई हो गए जो भी, अरे महाराज हमें बता अरे सब हो गए, बंदर वो अरे बहुत बन गए। तो एक थे आप जैसे, उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो, हमें तो जितने भी है ना करोड़ है जो आपके सामने जो सब खुद शरीर में थे तो सब क्या करते थे भगवान की पूजा के लिए, तो उन्होंने कहा हमें तो धूल का कर्म बना सकते हो, धूल के कर्म कितने भी बन रहे हैं। तो इसलिए ग्रह ग्रह की महत्ता इसलिए वो इसी दुनिया है, तो वो लोग हैं दंडवत की परिक्रमा में गिरिराज जी के चारों तरफ शरीर में ग्रह रचना आनंद वही रहते देखा जाए। ऐसे जो व्यक्ति हैं तो कभी देखिए करें तो उनको प्रणाम करते जरूर, ठीक है। अगर कोई सेवा हो सकती है तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान की सेवा है ना। जैसे कि बच्चे को हमें व्यायाम सिखाना है घर में ही, तो उससे क्या भैया 50 प्रणाम करें, जैसे मंदिर घर में होते हैं इतना जगह होता है सब कहीं सुबह सुबह देखें कि जो मसल ये ठीक है पेट कभी ऑफिस देखें तो कभी फैलाव नहीं होगा, सूर्य नमस्कार अपने आप को कंपनी में करके देखेंगे। अभी क्या है कि मध्य प्रदेश इतना हमारा बढ़ जाता है कि टेम्पल में होता ही नहीं, ठीक है तो सारा शरीर ठीक है, फिर से आप दंडवत की प्रतिमा अपने आप में बहुत बड़ा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही अपने पापों का भोग कर देता है। कई बार साधन में इतना नहीं करना चाहिए, आपकी बात नहीं करनी। जब हम सक्षम है, मेरी रुचि है, ये कर सकता हूँ तो हम कर दिए, शरीर की क्षमता नहीं है फिर भी करें तो दंड नहीं देता है, व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्षय में करें। तो अब दंडवती जो कर रहा है व्यक्ति अपने पापों का क्षय कर रहे हैं। ये जब हम साधन कर रहे हैं, साधन में प्रभु जी 1-1 मिनट का हिसाब होता है, 1-1 मिनट का। मंदिर में भी लाइन में खड़े 1 घंटे का, हाँ 1 घंटे का हिसाब होगा कि नहीं। आपके दरवाजे पे कोई आए और बोला नहीं तो आप बोलो भैया गलती हो गई, होता है कि आपको परेशानी कर दूंगे, कहते हैं सब ऐसे ही भगवान को सब पता है कि भैया लाइन में खड़ा है। 1-1 मिनट का हिसाब होगा, वो दर्शन वहीं से आपके काउंट होंगे, तब से जब से आपका संकल्प हुआ है और जब तक पहुंचने वाले ये विचार है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या कहा भाई कि देखो अपने लिए 4 कर्म हमने समझ लिए, तो सबसे ज्यादा देखिए कौन सा है अपने लिए,
है। तो कर्तव्य कर्म जब हम करते हैं तो कर्म दूसरे की और योग हमारे लिए होता है, बदले में जो मिलता है उसको योग करेंगे, यही जुड़ाव है। ठीक है, इसलिए इस बात को हम करते समझ में आ रहा है, पूरी की हालत हवाई आगे बढ़ लेते हैं। उनसे 10वां 11। अब यहाँ से ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि सृष्टि का जो विधान है वो कैसे काम करता है। ठीक है, कर्मों का फल कैसे मिलता है, कैसे पढ़िए 10वां 11। अनेन प्रसरिष्यध्वं येषवोस्ते त्वष्टकामधुवे, वो है ना, वो कह रहे हैं कि अनेन प्रसरिष्यध्वं येषवोस्ते त्वष्टकामधु। आगे 11वें श्लोक में कह रहे हैं देवान् भावयतानेन ये देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरं वाप्स्यते। कह रहे कि भैया प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा यानी मनुष्य आदि की रचना करके उनमें प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और वह यानी यह कर्तव्य कर्म क्या करेगा, तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस यानी अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और ये देवता इसको अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ये सूत्र है हमारे नहीं, ये कह रहे हैं कि यदि हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है? जैसे एक बार ब्रह्मा जी के सामने सभी अंग मतलब बहस करने लगे, शरीर के पैर होता है, देखो सबका आधार सभी को चलने मेरी सामर्थ हमारे से होती है, इसलिए श्रेष्ठ अंग हम ही है। हाथ होता है रहने से सफाई तो नहीं करता हूँ, हम श्रेष्ठ हो गए, खाना हम ही खिलाते हैं और पूरी भी हम ही करते बिना आपके क्या हो रहा है? दिमाग होता सोचता तो नहीं हूँ, अगर मैं अच्छा सोचना बंद कर दूँ तो इसको कैसे बनता, इंजीनियर कैसे बनता, डॉक्टर कैसे बनता। आंख अपने आप बोले हम देखते हैं, दृष्टि नहीं हो तो कर ही नहीं सकते, कान अपने तो सारी चीज और अंत में कान होता, देखो अपनी चीज सुनते सुनते हम हो गए परेशान, हम तो जा रहे हैं लड़ते हो, तो बताओ फिर क्या हुआ? प्राण को रोकने के लिए सब तैयार हो, भैया हम कुछ नहीं, आप ही हो। प्राण निकले तो क्या शरीर का कोई काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो भगवान ने बताया यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो वर्णन किया है 1011 तो ये कह रहे हैं कि ये जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म जब हम करते हैं तो बरकत हमारी सुने होती है। कैसे होती है कि भगवान देवताओं के माध्यम से वो हमें आवश्यक सामग्री देते हैं। सूत्र ये मिला कि नीड की हमेशा पूर्ति होती है, ग्रीड की कभी लालच नहीं होती। जैसे कभी कभी देखा जब से बेटी घर में आई तो हमारा बिजनेस चल गया, बेटा घर में आया तब से ऐसा होता है कई बार। जब कोई संतान हमारे घर में आती है उसी हिसाब से हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। माता है जब गर्भवती होती है, जब बच्चा आता है वो में उसके साथ साथ ही क्या होता है उसके इनकम पालन में जुड़ाने लगता है। ये सब लोग सब जानते हैं। अब इधर विज्ञान हमारे काम करता नहीं, हमें लगता है कि हम करते हैं तभी इनका पालन होता है। नहीं भाई, जैसे ही पत्नी का भाग्य हमारे साथ जुड़ता है तो हमारा मृत्यु लग जाती है किसका काम में, हम काम करेंगे तो उसका भी पूर्ति होनी है, यानी किसी की भी पूर्ति हमारे द्वारा होनी है तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। हम देखें कभी करते थे तो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि यदि हम ठीक कर्तव्य कर्म करते हैं, शास्त्र में कर्म करते हैं, नियत कर्म करते हैं तो बदले में जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती ही होती है। तो देवता देने के लिए बात नहीं। जब अभी मनुष्यों की बात हुई ना, यहाँ पर क्या स्पेशली मनुष्य की है, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य राक्षस और देवताओं की रचना की तो उन्होंने बोला इन्होंने कि महाराज आपने हमें शरीर तो दे दिया है, योनि डिसाइड कर दिया, लेकिन हमारे लिए भी उपदेश दे दो। तो उन्होंने एक अक्षर बताया द, इसमें है तो पढ़िए मिलेगा। तो उसमें देवताओं के लिए द से बताया कि आप क्या करो, दमन करो। तो देव योनि भोग योनि है, उनको यहाँ से
मौत कई हुए मनुष्य लोग से तो कोई मतलब को तुलना नहीं की जाती, इसलिए वहाँ पर शरीर में गंध नहीं आएगी, ठीक है, भूख नहीं लगती, मतलब जो हम सोच नहीं सकते वो यहाँ पर देवलोक। लेकिन फिर भी इतने भोग की भाषा कि देखिए ऋषि जैसे इंद्र कौन है, देवताओं के राजा, लेकिन वो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ उन्होंने क्या दुराचार किया, क्या है भोग बुद्धि के कारण। तो उन्होंने कहा घर का मतलब है दमन करना, कि अपनी भोग बुद्धि को दमन करना। और राक्षसों से मतलब था उनका दस है कि भाई तुम जो है दया करो, आप निकट लोगों को मार देते हो, किसी का भी कर देते हो, नष्ट कर देते हो, तो आपको दया का करना चाहिए। मनुष्य के लिए बोला कहना मतलब दान, क्योंकि हम सभी रजोगुणी हैं, है ना सिस्टर। उन्होंने कहा कि भैया दान नहीं करो, संग्रह करते हैं ज़्यादा, है ना, कभी कभी तो इतना कर देते हैं कि शरीर पर ध्यान दे देते हैं, बच्चों की पढ़ाई में उतना खर्च नहीं करते। तो उन्होंने कहा दान से मतलब है कि जो जहाँ पे धन हमें खर्च करना चाहिए हमारे पास है, उसको हमें दान कर देना है ना। दान का मतलब लोकराज तो है, लेकिन बच्चों के हित में भी ये कर्तव्य करना है, जब एजुकेशन हो, शरीर के लिए जो आवश्यक सामग्री है, पौष्टिक खान पान की रहन सहन को प्रभाव जो हमारे पास भगवान ने संसाधन दिए उसका सदुपयोग हो। तो ये यहाँ पे भगवान ने कहा कि भाई उनको अपने कर्तव्य कर्म से जब हम जीवन जीते हैं तो देवता वो देने के लिए बात होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये समझिए, देवता और भगवान में अंतर है। जब देवता का हम अनुष्ठान करते हैं उससे हम मांगते हैं, उससे हमारा पता नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। क्यों होता है, उन्होंने बताया कि जैसे दुकान पर जाए पैसे दे दें और चाकू मांग ले बाद तो पैसे लेके उस वस्तु का कीमत जब हम दे देते हैं किसान भैया, तो क्या होता है उसमें यही दे देगा, उसको नहीं पता है दूसरे का नहीं बच्चे तुम क्या करना है। ऐसे देवता होते हैं, जब उनका अनुष्ठान हम कर देते हैं तो अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वो हमें वरदान देने के लिए बात होते हैं। जैसे कि कुंती माता ये तो बात है कर्ण का भी और माता कुंती को भी कोई नहीं, तो देवता नहीं देखते इसका, इस वरदान से ये तो होगा या ये तो होगा, यही अंतर है। भगवान क्या करते हैं, यदि हम कितने बड़ी बात है कुछ भी मांगे वो तभी लेंगे जब उस देने वाली चीज से हमारा हेतु नहीं तो कभी नहीं। देवता पास समय होंगे भगवान के, तो भगवान पिता है सनातनी पिता, तो जीव को वही चीज देते हैं जो उसके कल्याण में हिस्सा है, नहीं तो वो नहीं देते। इसलिए भक्त जो लोग जैसे अध्याय आपको समझेंगे कि अर्थ भी मांगते हैं, धन भी मांगते हैं, भोग भी मांगते हैं, तो चेक पॉइंट चला देते हैं प्रभु मेरे कल्याण में यदि बाधा ये पैदा करे तो मत देना, आपको वैसा ही करना जैसे जो मेरे हित में, ठीक है। हाँ, देवताओं में भगवान भी है, पर किसके देवताओं का अनुष्ठान करना चाहिए, सबके बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगना है तो किससे, भगवान से। अरे मोसा के मोसी भी है तो उनसे भी हमारी नहीं चलेगी, जितनी मदद से चल जाएगी या फादर से चलेगी, है ना। मोसी नहीं बना करेगी बार कहे कोई बात नहीं दे दो, लेकिन ये तो होगा तो मम्मी देगी, नहीं तो मम्मी पिटाई कर देगी, पैसे भी ले लेगी, देगी नहीं कुछ करने होता है कि भाई। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि बाद में 10 बाद में बताया 12, 13, 14, इसमें 4 श्लोक को हम बस 1 मिनट में समझ लेते हैं। 4 श्लोक में क्या करें, हिंदी में पढ़िए। यज्ञ से पुष्प में देवता भी उन लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते, हमने समझ लिया। इस प्रकार उन देवताओं की देवी सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। यज्ञ से यानी योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने ये ही पकाते हैं अर्थात सर्व कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का ही रक्षण करते हैं। इसमें यह किसी शब्द आ रहा है, ये किसी का मतलब है कि जैसे कि हमने भोग लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद पाते हैं तो प्रसाद बनता है, पहले लड्डू होता है दुकान से लेके गए मंदिर तो हम लड्डू लेके आएंगे, लेकिन जब मंदिर से वापस आएंगे तो क्या प्रसाद लेंगे, वही लड्डू प्रसाद लेंगे। ऐसे ही इसका मतलब है कि जो मेरे सामने कर्तव्य कर्म खड़े हैं वो धनराशि मैंने उनने योगी जो बचा हुआ है इसी को कहते हैं ये कृषि, इसी को अमृत राशि कहते हैं, को अमृत के समान है। लेकिन कर्तव्य कर्म किए बिना यदि हम इसका सेवन करके हमको फिर पाप का रक्षण करते हैं, ठीक है, हम इसका रक्षण करते हैं पाप का। इसमें राशि ही नहीं, इसमें व्यवहार भी है। और जब हम ऐसा नहीं करते निकृष्ट कर्म हो जाता है तो हमारी आयु क्षीण हो जाती है। आज वे करेंगे इसमें एक प्रश्न समझ लेते हैं कि एक यही लखनऊ के हैं वो DSP साहब
तो यहाँ मिले हमें कि सेमिनार में ध्यान नहीं आता था, तो रिटायर हो गए। मैंने कहा फिर बहुत ही आपको दूसरे क्या हो गया कि मत पूछो, मैं फिर भी बताइए कि बता सकते हो, बताइए ऐसी कोई बातें करनी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब खाने में था तुम्हारी एक वो आए थे सन और वो मांग रहे थे अपने लिए, तो सबसे ले लिया तो मेरे चैम्बर में आ गए। मैंने उनको मना किया कि नहीं नहीं, लेकिन वो माने नहीं। तो जब उन्होंने नहीं माने तो मैंने लात मारे और वो आज पैर मेरा वैसा का सीधा का सीधा बोलता नहीं है, कोई जगह बता नहीं। ठीक है कि बात बोलिए, पैसे तो जीवन खत्म हो जाता है। एक चीज दूसरा, बनारस में एक संत और उनके शिष्य जा रहे थे नाव से, तो उसमें हुआ कि तो मैंने बाहुबली टाइप के हथेले होते हैं सब, उसने क्या किया कि जैसे वो नाव में चले तो उसने लात मारी किसको, उनके शिष्य को मारा कर रहे थे के फ्लाइट को, तब हाथ से आ जाते नाम करते नहीं उतरते समय वैसे ही उन्होंने व्यवहार किया, लात वैसे पैसे हटा के अब जैसे होता ना कि जब होता है ना किनारा होता है वहाँ व्यक्ति इजी होती है, तो बंदा बंदूक हाथ में थी उसको ऐसे करके नाव को चलान लेके वो आगे जा रहा है, तो पैर चलेगा उसका, ठीक है। और उस बंदूक में निकले भी 9 किलो यहाँ तक सच्ची घटना होता है। तो जो गुरु थे उन्होंने शिष्य को डांटा, मेरे पागल ये तेरी वजह से बने, उसको डांट देता बदले में कुछ इसको कह देता आप सब नहीं, तो शायद इसका जो पापना क्षीण हो जाता है, इतनी दशा नहीं होती, तुम्हें डांटा नहीं, तेरा अपमान इसको मार गया, इसकी मृत्यु का कारण ये घोर विकर्ष कर्म हो गया। ये समझे, कर्तव्य कर्म का मतलब है केवल यही सेवा करना, कर्तव्य कर्म का मतलब व्यवहार जो होता है, हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ हमारा क्या व्यवहार हो, बच्चों के साथ क्या हो, है ना। समाज में हम रहते हैं तो ये सोचाचार में आते हैं, तो गीता क्या दे रही है हमको, गीता देती है कि जीवन जीने की कला दे रही है, हमारी समृद्धि का साधन दे रही है, हमारे जो बच्चे पेरेंटिंग का साधन दे रही है। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनके आ रहे हैं वो भी बच्चे पूरे 5 संस्कार डाला रहे हैं, देख रहे हैं इस साल में तो नहीं करेंगे आगे, कोई चैनल थोड़ी है कि कोई हमारा तो बिजनेस हो गया। हमारा तो मतलब है जो अपने बच्चे ने जहाँ रहते हैं वो बच्चा को एक ऐसी जगह मिले कि पीने का भी हम समझ है ना। जिनके बच्चे जाने योग्य हैं 10 साल से ज्यादा है, ठीक है, 25 साल का बालक है वो भी ठीक है। दूसरा क्या है कि जो सहयोग राशि नहीं दे पाए वो भी आ जाए, तो दूसरा आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो ये चीजें हमारा दायित्व तो ये व्यवहार है, ठीक है। आज हमने यहाँ पर पढ़ा कौन से श्लोक तक, फिर है यानी हम रिपीट करेंगे अपने घर में स्वाध्याय करेंगे तो चीज समझ में आएंगे, ठीक है। लोग को क्या है तो लोगों को बना लें, असाइनमेंट जरूर करें। कोई ऐसा हो आप में से जो ग्रुप में नहीं है, हमने ग्रुप में ऐड कर लिया है, लेकिन कोई नहीं हो ऐसा आप में से बता दें, जो ग्रुप है ना क्लास का ग्रुप है कोई है ना। आज में कोई शंका कोई प्रश्न किसी का हो तो बताएं, नहीं तो कंक्लूड करें। गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय, गुरुदेव सरकार की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, सब देवी देवताओं की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, आप सभी रसिक जनों की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे।
आपको ढूंढूं मैं आपको मैं केवल आपका हूँ मैं केवल आप ही